आप सबने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स की तो बहुत तारीफ सुनी होगी। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो गया। दिल्ली सरकारी स्कूल में आकर के देख लो दिल्ली के, और क्या क्या उन्होंने बना दिया, एकदम बदल डाला है। बट थोड़ा सा आप फैक्ट्स पे भी ध्यान दो, और वो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी जो नाइन्थ का रिजल्ट आता है उसके अंदर 36% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो चुके हैं। और कौन से एग्जाम में? रेमिडियल एग्जाम्स में, यानी कंपार्टमेंट के एग्जाम में। और ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जो एक्सपर्ट हैं, दिल्ली डी के प्रोफेसर हैं, उनका मानना ये है कि जो रोट लर्निंग की वजह से ऐसा हुआ है। अब रोट लर्निंग क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देने का, वो रोट लर्निंग को प्रमोट करता है। यानी रट्टा लगाने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, और जिसके चलते वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं देते। उन्हें सिर्फ मतलब होता है कि पास होने से, यानी इतने हैंडफुल ऑफ नंबर, मतलब उनके मार्क्स आ जाए जिसके चलते वो पास हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए, और ऐसे ऐसे वो 12th कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेकेंड चीज़ ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो थी, अब तो हालांकि स्क्रैप हो चुकी है, बट फर्स्ट टू 8th क्लास तक जो पास करने वाली थी ना, उसके चक्कर में क्या होता था, 8th तक तो जैसे तैसे पास हो जाते थे। अब 9th में आकर के उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता था, क्योंकि 9th में प्रेशर भी बढ़ जाता है थोड़ा, सब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, सब्जेक्ट्स मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो प्रेशर बढ़ जाता है। ये एक रीज़न है जिसके चलते वो फेल हुए हैं। एक और रीज़न है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं कि वो एडवाइस करते हैं जो वीक परफॉर्मर्स होते हैं, यानी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिनके मार्क्स कम आ रहे होते हैं, ऑल दो वो फेल नहीं हो पाते, बट उनके मार्क्स कम हो रहे होते हैं, तो उन्हें भी जो स्टूडेंट जो टीचर्स हैं वो एडवाइस करने लग जाते हैं कि आप क्या करो, आप ओपन स्कूलिंग कर लो, यानी प्राइवेट स्कूलिंग कर लो, आप एनआईओएस या फिर पत्राचार से फॉर्म भर दो और वहां से आप पढ़ाई कर लो। क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनके स्कूल का नाम ना खराब हो, उनका जो रिजल्ट है, जो एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है ना, जो चिल्लाएंगे फिर कि हाँ भाई आप रिजल्ट उठा करके देखो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स का, ऐसा है ऐसा है। जो बेंचमार्क सेट किया है ना, वो ऐसे नहीं हुआ, वो किसी कॉस्ट पे सेट किया गया है। और वो कॉस्ट है कि उन स्टूडेंट्स को निकाल करके, उन्हें सजेस्ट करके, उन्हें एडवाइस करके। अब कॉन्स्टेंटली आप अगर स्टूडेंट के दिमाग में या उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये भरते चले जाओगे कि ठीक है आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप ओपन स्कूलिंग कर लो, कुछ और कर लो साथ में, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर क्या होगा? स्टूडेंट भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, भाई एक तो पहले ही नहीं पढ़ते, और कुछ जो पढ़ भी रहे हैं, जो मेहनत करना भी चाह रहे हैं, आप उन्हें डीमोटिवेट कर रहे हो। तो ये तो डीमोटिवेट करने वाली बात हो गई ना। तो ये टीचर्स नहीं हुए एक्चुअली में, ये गार्जियन नहीं है आपके, मतलब ये आपके सपोर्टर्स नहीं है, ये आपके गुरु नहीं हो सकते। स्कूल की पॉलिसी है वो ये है कि अगर आप 2 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको, अगर तब भी आप क्लियर नहीं कर पाते ना, तब आपको एनआईओएस में जाना पड़ेगा, यानी पत्राचार से ओपन स्कूलिंग आपको करनी पड़ेगी। बट उससे पहले आप ऐसा फोर्स नहीं कर सकते। बट ये रिपोर्ट किया गया है कि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है, मतलब उन्हें एक प्रेशर डाला जाता है उनके ऊपर, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं 9th क्लास की बात करूँ ना, तो 17,000 कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 9th क्लास में फेल हुए। 903 स्कूल्स हैं शायद गवर्नमेंट के, उसमें ये फेल हुए। और उसमें से यानी 17,500 के आसपास में से करीबन 6,000 ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनआईओएस ज्वाइन किया। बाकी के 9,000 लोग, यानी 9,000 स्टूडेंट्स गए कहाँ? उन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्कूलिंग सिस्टम का। मैंने बताया कि जो रेगुलर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेकार है। और फैक्टर है कि जैसे मान लो 9th में आ गया बच्चा, तो उसे क्या होता है कि 10th की इतनी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि वो 9th खराब कर लेता है। उसको 12th की इतनी ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि उसकी 11th खराब हो जाती है। उसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर वो क्या करेगा, कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं होगा, उसके चक्कर में उसकी 12th भी खराब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके चक्कर में हमारी ये खराब हो जाती है, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है। अब ऐसा होता क्यों है? ये उसकी भी गलती नहीं है, ये प्रॉब्लम है माहौल की। ये बात है कि हमने माइंडसेट यानी परसेप्शन कैसा बना रखा है। अगर हम परसेप्शन ही इतना खराब बना देंगे और हर टाइम डर का माहौल बना करके रखेंगे, तो फिर होगा क्या? अल्टीमेटली डर का माहौल बनाओगे तो डर ही लगेगा ना, आप कॉन्फिडेंट तो नहीं होंगे फिर। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फिर डर के मारे छोड़ ही देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो इतना ज़्यादा उन्हें डर हो जाता है एग्ज़ाम का कि वो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं। और ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है कि इतना ज़्यादा डर हो जाता है ना कि होगा या नहीं होगा, वो होगा या नहीं होगा के चक्कर में अभी तो नहीं होगा कुछ भी। यही चक्कर है, यही एक रीज़न है, यानी फियर इतना ज़्यादा है, एनजाइटी इतनी ज़्यादा है। और ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ये जो आसपास के हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है उसकी गलती है। तो ये पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही साथ जो टीचर्स का, जो मैंने कहा, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये स्कूल्स क्या करते हैं, अपना बेंचमार्क यानी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, कि हाँ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमारा जो स्कूल है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो कितने अच्छे चल रहे हैं, कितना अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कोई भी बच्चा फेल नहीं हो रहा, वो ऐसे हो रहा है। क्योंकि आपसे जो एक्चुअल जो है ना रीज़न,
वो ये है, वो डेटा ही गलत है। क्यों? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं और वो एनआईओएस भी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो मतलब वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। वो ड्रॉप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टीचर्स ही ऐसे हैं।